तो लेक्चर 2 का जो वीडियो है, अगर आप लोग खोजना चाहते हैं यूट्यूब पे तो जाइए, ठीक है। चैनल का नाम लिखिए, नहीं मिलेगा क्योंकि डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 3 डायरेक्ट लेक्चर 1 के बाद आ जाएगा। पता नहीं कैसे डिलीट हुआ, मोबाइल में कल तो रिकॉर्ड हुआ था, यहीं पर शायद दबाने के टाइम पे ना स्टेबल रखना पड़ता है कि क्या होता है। एक बार और डिलीट हुआ था पिछला सेशन में, तो ऐसे ही मोबाइल हाथ में लिए और क्या होता है उसको स्टॉप करना, स्टॉप किया और डिलीट हो गया था। स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, कॉनकेव मिरर, जो कि कुछ इस तरह का था, है ना। बल्जिंग इनवर्ड वाला जो डायरेक्शन है, बल्जिंग इनवर्ड जो पार्ट है, वही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? बल्जिंग इनवर्ड वाला, ठीक है। तो कल इसको पढ़ लिए थे। इसी चीज को हम लोग बोल रहे थे कन्वर्जिंग मिरर। इसी मिरर को क्या बोल रहे थे जी? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्ज कर देगा मतलब कि लाइट रेज जो भी इसके पास आएगा उसको जो है ये कन्वर्ज करके एक जगह जमा कर देगा, ठीक है। तो लिख भी दिए थे हिंदी में कि एक जगह पर इकट्ठा कर देता है लाइट रेज को, ठीक है। अगला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर का दूसरा पार्ट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो अगर तुम ऐसा ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये तो तुमको अभी पता नहीं चल पाएगा कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है जब तक कि इस पे पॉलिश ना किया जाए। तो हम लोग इसका पॉलिश इधर कर दें, इधर साइड पे। तो जो उठा हुआ पार्ट है, क्या वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया? जब बोलो, जो उठा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या फिर अगर ऐसा है तो हम लोग उठा हुआ पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे देंगे, मतलब कि जी जहां पे लाइट रेज पड़ना है, ठीक है। और अंदर जो गुफा जैसा पार्ट है उसी को पॉलिश कर दिए। पिछला कॉनकेव क्या था? गुफा जैसा पार्ट पे इंसिडेंट रे पड़ता था, मतलब इंसिडेंट रे उसके अंदर घुसता था। इसमें इंसिडेंट रे घुसने की जगह नहीं है, ये इसका उल्टा जगह पर जाकर के इंसिडेंट रे टकराएगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इधर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे इंसिडेंट रे पड़ना है, ये हुआ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्या ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा? हेलो, इसके ऊपर जो भी लाइट रेज आएगा, सुन लो, इसके ऊपर जो भी लाइट रेज आएगा, जैसे कि इसके ऊपर अगर ये लाइट रेज आया तो ये इधर फैला देगा, इसके ऊपर इधर से लाइट रेज आएगा इधर फैला देगा, इधर आया इधर भेज देगा, इधर आया इधर भेज देगा, ऐसा ये करने वाला है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? लाइट रेज ऐसे आ रहा था और इसको डाइवर्ज करके, इसको डाइवर्ज करके, डाइवर्ज करना मतलब क्या होता है? फैला देना। देखो लाइट रेस पहले कितना सीधा सीधा ऐसे जा रहा था, इसको फैला दिया। सोचो ये लाइट रे और ये लाइट रेस के बीच में कितना कम स्पेस है, और इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जो इधर गया है जो इधर गया, उसके बीच में देखो कितना ज्यादा गैप हो चुका है ना। मतलब ये क्या करने का काम करेगा? लाइट रेस को फैलाने का काम करेगा। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर, also known as diverging mirror. लाइट रेज को फैलाने का काम, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग एक स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ करेंगे। इधर देखो, यहाँ पर हम लोग एक स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसमें अभी तक पॉलिश्ड सरफेस नहीं है,
तो इसका पॉलिश सरफेस देंगे और एक ही मिरर में ये एक ही जगह पर दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग पॉलिश कर दें इस जगह पे, इस जगह पे अगर जो पॉलिश कर दें तो ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला जो पार्ट हुआ, ये कैसा मिरर का पार्ट आया? सो बोलो कौन सा मिरर का पार्ट आया? तुक्का नहीं लगाना है गुलशन। कॉनकेव समझ पा रहे हो क्यों आया है? क्यों? क्योंकि पॉलिश जिसका क्या है, बाहर है, गुफा जैसा जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और अगर यहाँ पर हम लोग इसका अंदर वाला पोर्शन को पॉलिश कर दिए, ठीक है, तो जो बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है, जो ऐसा वाला कर्व पार्ट है बाहर का, ठीक है, जो बाहर उठा हुआ पार्ट है, वो हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस मिरर को हम लोग क्या बोल देंगे? अरे इस मिरर को क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे? कॉनकेव मिरर। अच्छा, इस ये वाला जो मिरर होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? अपर्चर, ए बी। यहाँ भी इसको भी हम लोग ए और बी ही लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा जो स्फीयर है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? हम सर्कल का सेंटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पूरा जो स्फीयर है, स्फीयर क्या है? गोला है ना जी, फुटबॉल है, तो क्या उसका कहीं सेंटर होता होगा? ठीक है, उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा जो अपर्चर है ए से लेकर के बी तक, इसके बीच का कोई मिड पॉइंट होगा, बीच का कोई पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पोल, और उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको भी हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करेंगे? पी से, ठीक है। अच्छा ये चेक करो कि कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अंदर है या फिर बाहर है? ये नहीं समझ पा रहे हो? इसे देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये है ना कॉनकेव मिरर जी, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। मतलब कि जिधर साइड से लाइट रेज आएगा, जिधर साइड से लाइट रेज आएगा उधर साइड ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन इसका लाइट रेज देखो कहाँ से आएगा? इधर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की है ना, तो लाइट रेज यहाँ से आएगा, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? अपोजिट साइड पे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? जिधर से लाइट रेज आएगा उसका अपोजिट साइड पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये तुम्हारा काम आएगा जब हम लोग ये पता कर रहे होंगे, नहीं, इमेज बनाने से पहले रूल जो होता है इसका, ठीक है, साइन कन्वेंशन, ध्यान नहीं आ रहा, साइन कन्वेंशन जब पढ़ रहे होंगे तब ये सब इंपॉर्टेंट आएगा कि किधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और किधर के डायरेक्शन को निगेटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम लोग फोकल लेंथ वगैरह पढ़ रहे होंगे। चलिए, यहाँ पोल आया, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे अच्छा, इसको अब सर्कल अगर तुम समझ लो, और ये कोई पॉइंट है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, और ये कोई पॉइंट है सेंटर का, तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं कि नहीं बोलते? बस इसमें क्या बता देना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रिप्रेजेंट किस चीज से होगा? ये भी आर से। यहाँ देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपर्चर बोले, ठीक है, ए पार्ट ऑफ द मिरर, ये पार्ट ऑफ द स्फेरिकल, ये स्फेयर, उसको हम लोग क्या बोल दिए? अपर्चर। उसके बाद फिर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर अगला पार्ट पढ़े हम लोग पोल। पोल किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया जी? पी से। पोल किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया? पी से।
उसके बाद क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? एक लेंथ है। कहां से कहां तक का? तो पोल से सेंटर तक का। तो यहाँ पर इसको लिख दिए पी सी। ठीक है, यहाँ से पी सी, ये भी क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया जाए। इसमें ये भी लिख देना किधर का मिरर कौन सा है। ये मिरर क्या बोले? कॉनकेव मिरर। और इसको बोल दिए कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पहला कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव मिरर का इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या जी? और यहाँ रेड वाला मार्कर पता नहीं, शायद कल सर पढ़ाते पढ़ाते वो अपना मार्कर छोड़ गए और यहाँ वाला मार्कर ले। चलो यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं, फोकस निकालते हैं इसका। ठीक है, फोकस कैसे पता चला था पहली बार किसी मिरर का? यहाँ पर कहीं पोल होगा। ठीक है, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाता है। इसको हम लोग बोल दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से इसमें भी कहीं पोल होगा, बीच में पोल ले लिए। यहाँ से भी ऐसे, अरे गलती से, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इधर साइड है ना? क्या लिखा गया था यहाँ पर? देखो तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। तो ये इधर से हम इंसिडेंट रे डालेंगे और इसका अपोजिट साइड, मतलब ये बिहाइंड हो गया इसके लिए, है ना? इधर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस को डॉटेड लाइन करके नहीं बनाता है। कोई बात नहीं। चलो, बहुत सारा लाइट रेस डालते हैं बहुत दूर दूर से। ठीक है, तो देखते हैं ये मिरर क्या करता है। बहुत दूर से अगर जो हम लाइट रेस डाले यहाँ से, अरे दूर से हम लोग लाइट रेस डाल रहे हैं ना, तो उसको पैरेलल ही कंसीडर कर लिया जाता है। ऐसे पैरेलल लाइट रेस डालो, ठीक है, या फिर दूर से लाइट रेस डालो, या फिर कैसे भी लाइट रेस डालो। जब बहुत दूर से लाइट रेस डाल रहे होंगे, हेलो, तो ये लाइट रेस जो है इसको कन्वर्ज करके, अरे क्या कर दिए, फोकस से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए। ठीक है,
ये यहाँ से पास किया, यहाँ से डाले लाइट रेस, फिर यहाँ से पास किया, यहाँ से लाइट रेस डाले, यहीं से पास कर गया, यहाँ से लाइट रेस डाले, फिर यहाँ से पास कर गया। तो देखे कि एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से सारा का सारा लाइट रेस पास हो रहा था, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोले फोकस। फोकस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, और फोकस से लेकर के पोल तक का दूरी को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, एफ से लेकर के पी तक का दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अच्छा, यहाँ ये भी देखा गया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का दूरी था, इसको क्या बोल रहे थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का दूरी को क्या बोल रहे थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट आधा होता है फोकल लेंथ। अगर ये 8 सेंटीमीटर का था तो ये 4 सेंटीमीटर का दिखने लग गया, ये 10 सेंटीमीटर का था तो ये 5 सेंटीमीटर दूर, पोल से 5 सेंटीमीटर दूर पे सारा लाइट रे जो है वो टकराया था। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये भी पता चला कि जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला आया है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया जाता है। ठीक है, उसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना है। हम लोग जाने एफ मतलब फोकस और स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको बोलते हैं। उसी तरह से ये वाला मिरर भी, इसका भी, इस मिरर का भी हम लोग को फोकल लेंथ जानना होगा। यहाँ से हम लोग लाइट रेस डाले, ठीक है, तो इसका तो काम है डाइवर्ज कर देना, तो ये डाइवर्ज करके ऊपर लेके चला गया ऐसे। हाँ, यहाँ तीर बनाना जरूरी है। ये इधर जा रहा है, इधर का तीर बनाए, और यहाँ से इधर गया तो यहाँ से ये वाला तीर, ये तीर गया मतलब इधर, और ये तीर बना मतलब इधर आ रहा है। ठीक है, हाँ, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये ऐसे चला गया। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे डाला गया, ये इसको रिफ्लेक्ट किया, डाइवर्ज कर दिया। फिर से यहाँ से इंसिडेंट रे डाला गया, इसको जो है अंदर नहीं भेजता है, ये ऐसे इसको डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे डाला गया, ऐसे करके डाइवर्ज कर दिया। इंसिडेंट रे इसके ऊपर डाला गया, ये डाइवर्ज कर दिया, लेकिन कोई मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। अब यही चीज क्या होता है कि हम लोगों को लगता है, हेलो देखो यहाँ पे, हम लोगों को क्या लगता है कि ये लाइट रेज जो है ना कहीं से आ रहा है मिरर के अंदर से, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ये लाइट रेज अचानक यहाँ से निकलता है, तो हम लोगों को लगता है कि ये यहाँ से नहीं निकल रहा है, हम लोगों को लगता है ये मिरर हम लोगों को लगता है कि मिरर के अंदर से लाइट रेज आ रहा है। मतलब हम लोगों को ये लगता है कि मिरर के अंदर से लाइट रेज आ रहा है। हम लोग को लगता है ऐसा कि मिरर के अंदर से लाइट रेज, और लगता है मतलब वर्चुअल है। लगता है मतलब क्या है जी? वर्चुअल है, एग्जैक्ट नहीं है। इसीलिए जब कॉन्वेक्स मिरर का, ये क्या कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। जब कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो दो ही तरह का इमेज बनता है, और दोनों इमेज वर्चुअल बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 6 तरह का इमेज बनता है, और 6 में से 5 इमेज रियल होता है। ठीक है, एक बस वर्चुअल होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाला कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और नीचे वाला कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड द मिरर था, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस भी बिहाइंड द मिरर हुआ, ये हुआ पोल। समझ रहे हो गुलशन? यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब P से लेकर के C तक का दूरी, उसका आधा हो जाएगा फोकल लेंथ, मतलब P से लेके F तक का दूरी। क्लियर है क्या?
ठीक, यहाँ भी एफ इजिकल्स टू आर बाई टू, वही चीज यहाँ भी आएगा, जो चीज ये सब लिखे वही चीज यहाँ भी लिखना होगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। चलो उतार लो इसको। अब चलते हैं रे डायग्राम पढ़ने। हाँ जी, तो कल हम बोलने के लिए चीज भूल गए थे, जितना भी बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, अब पेंसिल और स्केल, इरेजर, शार्पनर ये सब ले करके बैठेंगे, ठीक है, ताकि आप डायग्राम बना सकें, ठीक है। और डायग्राम इतना स्पीड में बनाओ, शुरुआत में टाइम ले लो 2-4 डायग्राम बनाने में, लेकिन डायग्राम फिर इतना स्पीड में बनाओ, क्योंकि लाइट का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें लगभग डायग्राम का जरूरत पड़ता है। नहीं भी अगर डायग्राम का जरूरत पड़ रहा है तो तुम सोचो कि क्या डायग्राम बनाया जा सकता है, अगर बनाया जा सकता है बना दो। फिर उतारते रहना तुम लोग। इसका 4 रूल है, और चारों रूल के मदद से ही, 4 रूल ने हम लोग 3 रूल के मदद से ही काम कर लेते हैं अपना इमेज बनाने के टाइम पे। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनने वाला होगा और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनने वाला होगा, उसका रूल होता है, उस रूल के हिसाब से हम लोग इमेज बना पाते हैं। पहला नंबर रूल कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जो लाइट रेज जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज जा रहा है, तो फोकस से पास करेगा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरा रूल कहता है कि अगर जो फोकस से पास होता हुआ इंसिडेंट रे जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने पर पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला और दूसरा एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है जी, अगर ये कॉनकेव मिरर है, बना देते हैं आप, ठीक है, यहां पर है फोकस, कैपिटल एफ, यहां से गया लाइट रे, ठीक है, पैरेलल है, इसका साइन दिए इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे का, ये किसका साइन है गुलशन, इंसिडेंट रे का, और ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से ही पास कर जाएगा, ठीक है, मतलब इसका रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगा। इसी का यहाँ पर अगर जो देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, ये बाद में मिरर वाला जो पॉलिश सरफेस से बना लेंगे, इसका हम लोग लाइट रेज इंसिडेंट दिए, यहां से ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज करेगा, मतलब ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन हम लोग अगर इधर से देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये मिरर के अंदर से आ रहा है, ये लाइट रेज जो है वो मिरर के अंदर से आ रहा है, और जिस जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। मतलब इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट रेज पैरेलल जाता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से निकल करके आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में ऐसा लगता है कि फोकस से निकल करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, इसको हम लोग पोल बोलेंगे, ये सब चीज लिखना होगा, और यहाँ पे ऐसे बढ़िया तरीका से इसको पेंट करो, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड नंबर रूल कहता है, इसी का उल्टा है, कि फोकस से जाएगा तो पैरेलल आएगा, क्या मिट गया है। यहां देखो गुलशन, अगर लाइट रेज कहां से जा रहा हो, फोकस से, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुआ,
तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। अब पैरेलल तो होने के लिए इधर आना पड़ेगा इसको, तो इससे यहाँ इधर कर दो, हो गया। ठीक है, इसी में क्या होगा, हम लोग को ऐसा लग, ये देखो हम लोग अगर ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा लाइट रेज है वो जा करके फोकस से टकरा जाए, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि जो लाइट रेज है वो जा करके कहाँ टकरा जाएगा, फोकस से टकरा जाएगा, ठीक है। हालांकि वो टकरा नहीं रहा होगा, तुम एक ऐसा लाइट रेज डाले, हेलो, तुम एक ऐसा लाइट रेज डाले, ठीक है, तुमको ऐसा लाइट रे डाले जो तुमको ऐसा लग रहा है कि फोकस पे जाकर के मिलेगा, लेकिन ये तो लाइट रे अंदर जाएगा नहीं, बाहरे बाहरे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइट रे कहाँ तक चल जाएगा, इसका फोकस तक, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से बाहर डाइवर्ज होकर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका तो तुमको जब रे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत साफ साफ तरीका से दिखेगा कि हाँ रे डायग्राम इसका अच्छा लग रहा है बनाने में। इसका रे डायग्राम में जो ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये वाला चीज जो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल के वजह से, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत और प्रॉब्लम आता है। तीसरा नंबर रूल, तीसरा नंबर रूल कहता है कि अगर तुम लाइट रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हो तो वो लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला आता है। लाइट रेस कहाँ जा रहा है गुलशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये कहाँ से वापस आ जाएगा लौट के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे ही गया ऐसे ही वापस चला गया। इसमें तो ऐसा लगेगा ना हम लोगों को फिर से कि लगता है कि ये लाइट रेस कहाँ चल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाएगा, ये इंसिडेंट हुआ और ये वापस से चला आएगा, ठीक है। नॉर्मल जैसा लग रहा है ना। कुछ छूटा तो नहीं है, फोकस इसका यहीं कहीं होगा। नहीं, चौथा जगह है बचा, फिर भी बना देंगे लोन, तीनों रूल पे काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों रूल का काम पड़ता है। चौथा रूल तो हम लोग जल्दी इस्तेमाल नहीं करते, एक ही जगह इस्तेमाल ही होता है चौथा रूल, फोकस और पोल पे जब रखते हैं तब बिना इस्तेमाल के भी काम हो जाता है। चौथा रूल क्या है, एक लाइट रेज जो कि पोल पे पड़ता हो, यहाँ देखो चौथा रूल क्या है, एक लाइट रे जो इंसिडेंट होता हो कहाँ पे, पोल पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो करके, ठीक है, ये वापस चला आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के चला आएगा, ठीक है। ये कहता है चौथा रूल। यहाँ चौथा रूल इसी का बस फिगर ऐसा बना दिए, आर्यन बना लिया है ये पूरा चारों कि तीन गो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
नोट कर लिया जी सब? कर ली नोट पूरा? इतना हमसे पहले?